मित्रों, अभी भारत के लगभग लगभग कहूँ तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में है जो गोवध पे, जो गोवंश के, देशी गोवंश के वध पे बैन है। उसमें से लगभग 20 से 22 राज्य है जहाँ पे गोवंश की जो स्लॉटरिंग है उस पे कंप्लीटली बैन है, और काफ़ी केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। लेकिन मित्रों, कुछ राज्य है जैसे कि केरल है साउथ में, और इधर अपन चले जाए बंगाल की साइड में तो वेस्ट बंगाल है, और अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास जैसे मिजोरम वगैरह ये है, त्रिपुरा, वहाँ पे गोवंश की जो स्लॉटरिंग है, गो हत्या पे, वो बैन नहीं है। तो हालांकि नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ही कम लोग, या गो कहूँ तो गो तस्करी होती है, क्योंकि अ, मेरे पास भी काफ़ी क्वेरीज आती है, और इवन मेरे जो काफ़ी जानने वाले हैं तो नॉर्थ ईस्ट से लगभग लगभग नहीं लोग, मतलब गोवंश को पालने के लिए बहुत ही कम, रेयर ही पूछते हैं। और हालांकि वहाँ पे गोहत्या पे बैन नहीं है, लेकिन वहाँ गोहत्या भी होती भी बहुत कम पैमाने पे है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर क्या है कि जैसे ये भैंसे है, या जो एचएफ गाय है, या दूसरे एक्चुअली जो नॉन वेज फूड खाने वाले हैं, तो वहाँ पे दूसरे बकरे हैं, भेड़ बकरियां वगैरह, इस टाइप के जानवरों की स्लॉटरिंग ज़्यादा होती है। लेकिन मित्रों, अभी क्या है कि अचानक केरल में, यानी कि साउथ में ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, और वेस्ट बंगाल में वहाँ से बांग्लादेश को तस्करी होती है। तो मेरा ये आज बताने का आपका उद्देश्य इसलिए है कि भाई, आप जो कोई भी ऑनलाइन गायें बेच रहे हैं, आप काफ़ी यूट्यूब चैनल पे देखते होंगे, बहुत लोग गिर, कांकरेज और सब प्रकार की नस्लें, साहिवाल इधर पंजाब में, हरियाणा में बेचते हैं। तो आप ये नहीं देखते बेचने वाले भाइयों, मुझे आपको विशेष तौर पर अनुरोध है, पैसा आप ज़रूर कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाइए, लेकिन कम से कम ये देखिए कि अगले वाले व्यक्ति का प्रोफाइल क्या है। और दूसरी बात ये है कि जिस स्टेट में आप भेज रहे हो, तो वहाँ 100% काऊ स्लॉटरिंग के लिए ही जाती है कि नहीं जाती है। अब मैं बताऊँ, कर्नाटका से हालाँकि सारे व्यक्ति ऐसे नहीं होते, लेकिन बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे जो हिंदुओं की इन्वॉल्वमेंट भी काऊ स्लॉटरिंग में कई जगह पे पुलिस के द्वारा पाई गई है। और वो जैसे गुजरात में भी कई केसेस जैसे आए हैं, ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि मतलब गाय की तस्करी वो करते हैं स्लॉटरिंग के लिए, और आगे ले जाके बेच देते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं हम ऐसा लग रहा है कि जो माता का दर्जा देते हैं, तो कुछ लोगों द्वारा हम उस मतलब देखा जाए तो चंद पैसों के लिए आप अपने आप को बेच रहे हो। तो इसमें ज़्यादातर क्या है कि अभी राजस्थान का मैं कहूँ तो ज़्यादातर क्या है कि हिंदू भाई ही गायें बेच रहे हैं। आप बेचे ज़रूर है, ठीक है, आप इधर से लाके व्यापार करते हैं, बेचते हैं, पैसा कमाने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए, कम कम से कम, लेकिन इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें कि वो गाय है, वो सही जगह पे जानी चाहिए। भले ही आपको 5,000 ना मिले उसके पीछे, और आपको 2,000 ही मिले, लेकिन इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। क्योंकि मित्रों, आजकल एक नया चल रहा है, केरल से डायरेक्ट क्वेरीज नहीं आती है, केरल के आसपास के स्टेट है, कर्नाटका है, इधर से ज़्यादा क्वेरी आती है, महाराष्ट्र के जो नीचे वाले क्षेत्र है उधर से ज़्यादा क्वेरी आती है। और वहाँ से यहाँ पे क्या है, गाय, कैसी भी गाय हो, वो गाय मतलब उनका ये उद्देश्य रहता है कि भाई आप वहाँ तक हमें पैसे देने के लिए वो राजी रहते हैं, और आप वहाँ तक पहुँचा दो, या ट्रांसपोर्ट से लीगल कागजात बनवा के, और फिर वो वहाँ से आगे जाती है स्लॉटरिंग में। और स्पेशली बंगाल की साइड में बहुत ज़्यादा स्लॉटरिंग होती है। राजस्थान से सबसे पहले गायें जाती है यूपी में, और यूपी में फिर वहाँ से क्या होता है कि कई बार जो ईस्टर्न यूपी है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ से गायें पैदल ही हाँकी जाती है बिहार की साइड से, और फिर आगे अलग-अलग ट्रकों में या कुछ साधनों में भर के भी बंगाल तक पहुँचा दी जाती है, जैसे कैसे भी। और बंगाल से बांग्लादेश में आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे इधर से बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए। हालाँकि इसमें हमारे खुद के लोगों का करप्शन तो है ही है कि बीच में इतने स्टेट्स को क्रॉस करते हुए ले जा रहे हैं, और कहीं न कहीं हमारी खुद की इन्वॉल्वमेंट, ये मतलब चाहे प्रशासन के लेवल पे हो, चाहे हमारी कहूँ तो, अब देखो बेचने वाले भी हिंदू है, मतलब काफ़ी लोग इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन हमें कहीं न कहीं ये देखो, आप के ऊपर कोई खतरा आ रहा है, और आप ये सोचते हो कि आप रेत में सिर गड़ा लोगे तो खतरा टल गया, तो खतरा नहीं टलेगा। लेकिन आप अपने खुद को, हमें आज लगता है कि हमें आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। हम में से ऐसे लोग हैं जो वास्तव में चंद पैसों के लालच में, उनको कोई मतलब नहीं रहता, पैसे कमाने के लिए वो सिर्फ़ मतलब अपना उद्देश्य साधते हैं। तो वो लोग क्या है कि किसी को भी गाय बेचे, उनको तो पैसे की मतलब मिलने चाहिए। और स्पेशली ये ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा है। अगर आपके पास सरप्लस है फार्म पे, तो दूसरे किसानों को हो सकता है आपको
5,000 कम मिले लेकिन दूसरे किसानों को बेचिए, कम से कम तो श्योरिटी तो है, या जिस किसी भी गौशाला या किसान के पास जा रही है तो आपकी गाय सुरक्षित रहेगी और वो बुढ़ापे तक नेचुरल जब तक उसकी डेथ नहीं होगी तब तक वो जिएगी। ऐसा नहीं कि आपने मतलब काफी ब्याज में दूध एक्सट्रैक्ट कर लिया और फिर कर्म फूटे अगले के, और फिर आगे जाके वो गाय अल्टीमेटली वो स्लॉटर हाउस में कटती ही कटती है। तो आजकल ये नया एक तरीका चल रहा है गौ तस्करों का, कहूँ तो हमारे लोगों का काफी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। मैं सब पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बताना इसलिए जरूरी हो गया कि आप कम से कम आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनको आप अपने समाज के लेवल पे, अपने लेवल पे, आपके जान पहचान के उनको मजबूर कीजिए कि जो गाय बेच रहे हैं ना, उस गाय को कम से कम उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो किसान है वास्तव में, या वास्तव में गो पालना चाहता है, उसी तक पहुंचनी चाहिए, न कि कई कसाईयों के हाथों में पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको और हम लोगों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है।